औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो अर्निंग के रिलेटेड होने वाली है। थोड़ी सी यूनिक वीडियो है क्योंकि पहले जो वीडियोस हैं वो करियर के रिलेटेड है या करियर काउंसलिंग के रिलेटेड हैं। तो ये मेरे जहन में एक आइडिया आया कि कैसे एक स्टूडेंट अपनी स्टडी सेशन में अर्न कर सकता है, कमा सकता है। और 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, उसमें से जो एक तरीका है वो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और अर्निंग कर रहा हूँ। तभी मैं ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा कि किस तरह स्टूडेंट भी अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी डिग्री। इसमें ये बात है कि जो लड़कियां हैं वो भी अर्निंग कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू मैं अपने से ही करता हूँ कि मैं खुद कैसे अर्निंग कर रहा हूँ। मैं खुद ऐसे ही अर्निंग कर रहा हूँ, यूट्यूब से अर्निंग कर रहा हूँ जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। और मेरा ये मानना है, ये मेरा बिलीफ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब पे पड़ी है वो ऐसे पड़ी नहीं रह सकती। अब मेरे चैनल का खुद भी ऐसा ही है कि मेरी वीडियोस पे अचानक व्यूज़ नहीं आ जाते, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊंगा, पता नहीं लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो यार, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होगी, अच्छी होगी और लोगों को पसंद आएगी तो वो ज़रूर आपको देखेंगे। उनका अपना एक क्राइटेरिया है, मोनेटाइजेशन हो जाए तो यूट्यूब खुद पैसे देता है। और मैं खुद भी एडसेंस के थ्रू ही अर्न कर रहा हूँ अभी। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अगर आपका यूट्यूब चैनल एक अच्छा ग्रो करने लग जाए। और इसमें बात है टाइम की। अगर आप ये सोच रहे हो कि टाइम आपका वेस्ट होगा, यूट्यूब चैनल ओपन करके वीडियो बनाना पड़ेगी, एडिटिंग करना पड़ेगी, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये सब कुछ करता हूँ। मेरे साथ कोई कंपनी या कोई बंदा नहीं है जो मुझे ये करके दे, मैं सब कुछ खुद ही करता हूँ। और मेरा अभी 3.5 CGPA भी है, यानी कि अच्छा मेंटेन रखा हुआ है मैंने CGPA भी। तो पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि आपके जो दूसरे जो फजूल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे ध्यान हट के आपका कुछ क्रिएटिविटी करने को दिल करता है। जिस तरह अगर आपका चैनल हो तो बजाय इसके कि आप एक जगह पे पड़े रहो, एवं देखते रहो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहो, तो इससे अच्छा है कि आप खुद क्रिएटर बन जाओ और अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। तो अब यहाँ पे बात है कि चैनल कौन सा बनाएं। तो भाई, जोन सा आपका इंटरेस्ट है वो बनाओ। ये मत देखो कि वो फलाना बंदा इस कैटेगरी में है तो मुझे फ़नी बनाना है या मुझे लोगों को हंसाना ही है। नहीं, ऐसा भी एक यूट्यूब पे बंदा है जो बैठ के सिर्फ स्माइल करता रहता है 4 घंटे तक, उसके भी लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और इवन वो एक पर्सनैलिटी बन चुका है। अगर आप यूट्यूब पे लिखो सिट एंड स्माइल तो उसकी वीडियोस आएंगी। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि अगर एक बंदा कुछ भी ना करके इतना वायरल हो सकता है तो आप तो फिर भी कुछ करोगे, आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो गेम्स खेलते हैं, बड़ी अच्छी गेम्स खेलते हैं। तो आप इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, उन गेम्स को रिकॉर्ड करो, वीडियो बनाओ, जिस तरह PUBG वगैरह है, क्लैश ऑफ क्लैन है, या आप किसी और गेम के एडिक्टेड हो, आपको बड़ी उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसके रिलेटेड काम करना शुरू कर दो। फ्यूचर में अगर आप टीचिंग कराना चाहते हो तो अभी से टीचर बन जाओ। एक टॉपिक लो अपने बुक में से और उसको सही अच्छे से एक्सप्लेन करो, जो आपको लगता है कि मैं दूसरे टीचर से इवन मैं यूनिक प्रेजेंट कर सकता हूँ, उस तरह से वीडियोस बनाओ। अगर आपको मोबाइल फ़ोन्स में, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड बनाओ। रिव्यू करो सॉफ्टवेयर्स की। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब में जो टॉप अर्निंग लोग होते हैं वो रिव्यू करने वाले होते हैं, जो डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स या फिर सॉफ्टवेयर्स के रिव्यू वगैरह करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो एडसेंस के थ्रू उनको पैसा मिल रहा होता है जब वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं, और साथ में जब उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो पैसा लेके किसी एप्लीकेशन का रिव्यू करते हैं, फ्री रिव्यू नहीं करते। तो जो लोग गेम्स खेलते हैं, घर वाले उनको कहते हैं कि ये बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है, उसके दोस्त भी उसको गालियाँ देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप उस गेम की वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करके बहुत सारे पैसा कमा सकते हो, और लोग कमा रहे हैं, आपको पता होगा शायद। को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल फ्रीली आंसर करूंगा, बिल्कुल अच्छे से आपको गाइड करूंगा। तो अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ, और वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट में जाके एक अपनी आईडी बनानी होती है, अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, और जो इसमें टॉप पे वेबसाइट है वो है फाइवर में आपने लॉगिन करना है सिंपल, और वो आपको डिफरेंट कैटेगरीज देंगे जो स्किल आपके अंदर मौजूद है। आप फोटोग्राफी अच्छी कर लेते हो, वीडियो एडिटिंग अच्छी कर लेते हो, या राइटिंग अच्छी कर लेते हो, उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो अच्छे से, या इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हो, या कोई स्टोरी लिख सकते हो, कोडिंग वगैरह आती है और आप वेबसाइट बड़ी अच्छी बना सकते हो। तो इस तरह की जो अगर स्किल्स आपके पास मौजूद हैं तो आप ये वाला स्टेप उठा सकते हो। और अगर आपके पास ये स्किल्स मौजूद नहीं हैं और फिर भी आप ये फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, उसका भी मैं हल आपको बता देता हूँ। उसका हल है डिजी स्किल।
डिजी स्किल एक प्रोग्राम है जो इनिशिएट करवाया जाता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से। वहाँ पे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। साल में एक स्पेसिफिक मंथ होता है जब उसकी रजिस्ट्रेशंस ऑन होती हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके, ये आपको वेबसाइट शो हो रही है, यहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और यहाँ पे क्या क्या होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ ब्रीफली। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपने कोई स्किल चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो और आपको वेबसाइट बनाना आती नहीं है, तो उस टाइम पे आप लॉग इन कर सकते हो, डिजी स्किल में प्रोफाइल बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसके बेनिफिट्स हैं। इसका बेनिफिट पहला ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। और दूसरा बेनिफिट है कि आपको डिग्री भी मिलेगी ये सब कुछ करके। और तीसरा बेनिफिट है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि मैं स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में जाऊँ या फिर स्पेसिफिक टाइम, मतलब बिल्कुल जिस तरह यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टाइम निकालते हैं वैसा निकालूं, नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो आपको लेक्चर्स देंगे, बिल्कुल समझाएंगे वीडियोस के थ्रू। बहुत वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, वेबसाइट मेकिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, कोडिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स के एक्सपर्ट होते हैं। वो आपको वीडियोस मुहैया करेंगे। फ्रीलांसिंग का एक उनका प्रोग्राम होता है जो उन्होंने लाजमी आपको करवाना ही होता है। उसके साथ आप कोई और चूज़ कर सकते हो, वेबसाइट बनाना सीख लो या फिर राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी राइटिंग वाला ऑप्शन ले लो, वो आपकी मर्ज़ी है। जब वो वीडियो लेक्चर्स आपको देंगे, आप उनको सुनेंगे, तो उसके बाद वो आपका क्विज़ भी लेंगे कि आपने सही से समझा है या नहीं समझा है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो या अगर आप उन वेबसाइट्स पे काम करना चाहते हो। और मैं आपको ये बताऊं कि लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। एक बार सिर्फ ट्रेंडिंग हो जाए वो प्रोफाइल, और उसके लिए है काम कि आपने कितना खुद पे इन्वेस्ट किया है, कितना अपने टैलेंट पे, स्किल पे इन्वेस्ट किया है, ताकि जो आप प्रोडक्ट दूसरों को दो वो दूसरों को पसंद आए और दूसरे लोग आपको रेट ज़्यादा करें और आपकी रेटिंग बढ़ती जाए। और लोग यहाँ पे लाखों का बिजनेस कर रहे हैं। अब मैं तीसरी चीज़ की तरफ आता हूँ। वो बहुत कॉमन है। हो सकता है आप कहें कि हाँ ये आइडिया तो बिल्कुल कॉमन ही है, बट अच्छा है। और वो आइडिया है टीचिंग का। साथ ही टीचिंग, ट्यूशन वगैरह पढ़ा लें किसी बच्चे को या फिर ख़ुद कोई ट्यूशन ज्वाइन कर लें। और ये डिपेंड करता है आपके लेवल पे भी कि आप किस लेवल पे हो। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। अगर आप बीएस कर रहे हो तो आप इवन एफएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। और टाइम निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है कि मेरा खुद अपना दोस्त ऐसा कर रहा है, उसका CGPA भी बड़ा अच्छा है और वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, अर्निंग भी कर रहा है। तो ये एक अच्छा सोर्स है। इस सब्जेक्ट पे आपको ग्रिप है, आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। हो सकता है आपका वहाँ से ही काम शुरू हो जाए और आप फ्यूचर में बहुत बड़े एक टीचर बन सको। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम, ऐसा नहीं होता, टाइम निकल जाता है। हाँ, टाइम एक जगह से खिसक के दूसरी तरफ चला जाता है। जिस तरह अगर आप ये अर्निंग के जो मैंने आपको 3 वेज बताए हैं, अगर आप इन पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई का टाइम इन्हें दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई के अलावा जो टाइम हम गेम्स खेलते हैं या फजूल काम करते हैं, फजूल एक्टिविटीज़ करते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं, हमें टाइम वेस्ट हो जाता है पड़े हुए घर में। तो ये सारा टाइम निकाल के इनमें लगाया जा सकता है और अर्न किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो ये है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।